वसुधा और देव की जिंदगी उस समय तहस-नहस होने की कगार पर पहुंच गई थी जब करणवीर ने अपने चालाक और खतरनाक खेल की शुरुआत की। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब करणवीर ने देव और वसुधा को मजबूर करना शुरू किया, तो मामला बेहद गंभीर और खतरनाक हो गया। करणवीर ने इस हद तक अपने जाल को फैला दिया कि देव और वसुधा को अपनी ही जिंदगी की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक जाना पड़ा। दोनों के लिए यह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। करणवीर ने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर देव और वसुधा ने तलाक नहीं लिया और उसकी बहन विधि से शादी नहीं की, तो वह उनका शादी का सच चंद्रिका तक पहुंचा देगा। चंद्रिका, जिसे देव और वसुधा बेहद मानते थे और जिसकी राय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, अगर यह सच जान जाएगी तो वह स्वयं उनके रिश्ते को बर्बाद कर देगी। करणवीर की यह धमकी न सिर्फ डराने वाली थी, बल्कि बेहद योजनाबद्ध और खतरनाक भी थी। भय और मजबूरी से घिरे देव और वसुधा दोनों अदालत के दरवाजे तक पहुंचे। उनके हाथ में तलाक की एप्लीकेशन थी, जिसे लेकर वे जज के सामने खड़े थे। उनका मन हिलडुल रहा था, लेकिन करणवीर की धमकियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। कोर्ट हॉल में चुप्पी का सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई इस गंभीर माहौल को महसूस कर रहा था। देव और वसुधा के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी, जबकि करणवीर अपने काले इरादों के साथ कहीं से भी दबाव डालने से नहीं चूक रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करणवीर सिर्फ देव और वसुधा को ही नहीं, बल्कि उनके वकील को भी ब्लैकमेल करने में लगा हुआ था। उसने अपने चालाक दिमाग से यह सुनिश्चित कर लिया था कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाए। वकील के ऊपर भी उसने अपने दबाव का जाल फेंक दिया था ताकि वह तलाक के पेपर्स पर स्टैंप लगाएं और देव व वसुधा का तलाक अप्रूव हो जाए। वकील, जो सामान्यतः कानून की मर्यादा का पालन करता, अब करणवीर के डर और धमकी के आगे झुकता नजर आ रहा था। इस बीच प्रभात चौहान की नजर भी इस पूरे खेल पर थी। उसे भी खबर मिली थी कि देव और वसुधा तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे हैं, और वह भी इस केस को लेकर देव के साथ कोर्ट में पहुंचने वाला था। प्रभात, जो हमेशा न्याय और सही रास्ते का पक्षधर रहा है, उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी तरह से इस अन्याय को रोकने की कोशिश करेगा। जैस